पिछले वीडियो में हमने कृष्णमूर्ति के वक्तव्य ज्ञात से मुक्ति पर सामान्य चर्चा की कि यह क्या है और आपके जीवन को किस प्रकार बदल सकता है। एक बार आइंस्टीन एक व्याख्यान देकर बाहर आए। व्याख्यान लंबा था। अनेक लोग उनसे हाथ मिला रहे थे, उनका अभिवादन कर रहे थे। इतने में एक आदमी आया और उसने कहा, इससे ज़्यादा उबाने वाला और बोरिंग भाषण मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। तो जो इस सभा के अध्यक्ष थे वह यह सुनकर बिल्कुल असहज हो गए। उन्होंने आइंस्टीन से कहा कि इसकी बातों का बुरा मत मानिए, यह तो बड़ा मूर्ख है, मूढ़ है। यह तो वही कहता है जो दूसरे लोग कहते हैं। वास्तव में भीड़ वही पसंद करती है जो उसे मनोरंजन दे, जो उसे पल भर की प्रेरणा दे, जिसे उद्दीपन कह सकते हैं, जो कुछ पलों का होता है। परंतु कृष्णमूर्ति की बातें आपको मनोरंजन तो नहीं दे सकती। वह आपको कोई आश्वासन भी नहीं देते हैं कि आपका जीवन पल भर में बदल जाएगा। वह कहते हैं कि आपको अपने ऊपर अपने आप ही काम करना होगा। कृष्णमूर्ति जीवन की सार्थकता को जानने में सहायक हो सकते हैं। जो वास्तव में जीवन को गहरे अर्थों में जानना चाहता है, उसे कृष्णमूर्ति के वक्तव्यों को गहराई से जानना होगा, उन पर विचार करना होगा। इस वीडियो में हम ज्ञात से मुक्ति पर कृष्णमूर्ति की प्रमुख बातों का विवेचन करेंगे, उन्हें जानेंगे और समझेंगे। पहला, हम अपने बारे में नहीं जानते। हम जो जानते हैं वह दूसरे क्या कहते हैं, वही जानकारी है हमारी अपने संबंध में। हम दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर देखकर जीते हैं। लोग अगर कहें कि तुम बुद्धू हो तो हम गड्ढे में गिर जाते हैं, और लोग अगर कहें कि बुद्धिमान हो तो हम पर फूल बरस जाते हैं। क्या यही हमारी अपने प्रति दृष्टि है? क्या दूसरों के विचारों की कतरने ही हम इकट्ठा किए हुए नहीं हैं? दूसरा, तुलना व्यर्थ है। समाज हमें स्कूल, कॉलेज, व्यवसाय, वर्किंग लाइफ में तुलना सिखाता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तब से लेकर जीवन के अंत तक उसे उसका माइंड दूसरों से तुलना करना ही सीखता है। शिक्षा की पद्धति भी हमारी यही हो गई है। तुलना से हम जजमेंटल स्थिति में आ जाते हैं। जैसे वह बुद्धिमान है, मैं बुद्धू हूँ, वह सफल है, मैं असफल हूँ। सफलता और असफलता का पैमाना भी दूसरों से तुलना ही हो जाता है। उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। उसकी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी ज़िंदगी नहीं है। ये स्थिति भी तुलना से ही आती है। तुलना से हमारा माइंड जजमेंटल हो गया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप अपने आप को बिना तुलना के जाने। अगर तुलना होगी तो आप अपनी मौलिकता को खो दोगे। तीसरा, आप अगर अपने में कोई स्थायी बदलाव चाहते हो तो वह निष्क्रिय भाव से आएगा, नेगेटिव अप्रोच से, न कि सक्रिय भाव या पॉजिटिव अप्रोच से। इसके विपरीत आप सोचते हो कि बदलाव पॉजिटिव अप्रोच से आएगा। जब आप अपने में कोई परिवर्तन चाहते हो तो आप इसके लिए सारे प्रयत्न करते हो, जबकि स्थायी परिवर्तन आप में जब समझ विकसित होगी तब अपने आप आएगा। जब आप अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास करते हो तो वह बाहर से आरोपित एक क्रिया होती है जो कि दबाव या स्ट्रेस डालकर लाया जाता है। वह बदलाव ज़्यादा दिन तक रह भी नहीं सकता। मनोविज्ञान में एक थ्योरी है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सभी चीज़ों को पॉजिटिव ही लेता है। जैसे आप टीवी देखने की आदत है आपको, उसे आप बदलना चाहते हो, परंतु हमारा सारा फोकस
यही कहने में होगा कि बार बार यही सोचने में होगा कि हम टीवी नहीं देखेंगे। इस वाक्य से हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे लेकर के इसे बदल देगा कि हमें टीवी देखना है। आप जितना किसी चीज़ से भागने की क्रियाएं करोगे वह उतना ही संघर्ष में ला देगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि बदलाव आंतरिक समझ से आएगा। इतने संघर्ष में मत पड़ो, बस चीज़ों को तटस्थ भाव से देखो, परिस्थितियों को दृष्टा भाव से देखो, तब जो चीज़ सार्थक रहेगी बस वही बचेगी, बाकी सब चीज़ें अपने आप ही छूट जाएंगी। चौथा, वर्तमान में जीना। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप स्मृतियों को जितना अधिक पकड़े रहोगे तब तक आप जीवन के सौंदर्य को नहीं देख पाओगे, और ज़्यादा भविष्य की कल्पनाएं करोगे तब भी आप अपने आप को नहीं जान पाओगे। आप अपने में स्थित होते हो तब शांत होते हो। अतीत का उपयोग बस उतना ही किया जाना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। समय को बिना विभाजन के देखना है। जैसे हम समय को विभाजित कर देते हैं, जैसे जो बीत गया वह कल, जो आएगा वह भविष्य, और इन दोनों के बीच में है वह वर्तमान। ऐसा विभाजन बेकार है। समय विभाजित नहीं है, इसे विभाजित हमारी स्मृतियाँ और कल्पनाएं करती है। समय तो एक कलेक्टिव फॉर्म में है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य का समग्र रूप है। इसे समग्र रूप में देखना है। इसे समग्र रूप से देखते हो तब आप समय के पार हो जाते हो। अब यहाँ समझना होगा कि आपको ऐसा नहीं कि अतीत में जाया ही न जाए या भविष्य की कल्पनाएं ही न की जाए। दोनों की ज़रूरत तो है। उसकी उपयोगिता और सार्थकता को हमें यहाँ देखना होगा। अगर अतीत की कोई लहर उठे तो उसे भी सजगता से आनंद लेना है, और भविष्य की कोई कल्पनाएं आ जाए तो उसे भी सजगता से आनंद लेना है, दृष्टा भाव से। पांचवा, विचार पदार्थ है। व्यक्ति जितना ज़्यादा विचारों से बंधता जाता है वह यांत्रिक या रोबोटिक होता जाता है। आपको रिक्त मन ही मुक्त कर सकता है। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि विचारों के द्वारा ही हमारा सारा जीवन चलता है, उसकी सारी जीवन प्रक्रिया चलती है। यहाँ वह कह रहे हैं कि विचारों के प्रति सजग होना है, होश में होना है। कोई भी ऐसा विचार आपके मन में न आए जो आपको व्यथित कर दे। अगर ऐसा विचार आए तो उसके प्रति सजग होना है, उसे बाहर निकाल देना है। यही रिक्त मन का उद्देश्य है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम जय कृष्णमूर्ति के ध्यान पर दिए गए वक्तव्यों को जानेंगे और समझेंगे, और आने वाले समय में हम और भी दार्शनिकों की श्रृंखलाएं लेकर आएंगे। हमारे वीडियोज़ आपको अगर जानकारीपूर्ण लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, इन विषयों में रुचि रखने वालों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।